क्या अगले हफ्ते से भारत में काम कर रहे हजारों गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज पर ताला लगने वाला है? क्या विदेशों से आने वाले पैसे से खड़ी की गई करोड़ों की संपत्तियां अब सरकार अपने कब्जे में लेगी? जी हाँ, संसद के जारी मानसून सत्र में अगले हफ्ते एक ऐसा बिल आने जा रहा है जिसने विपक्ष से लेकर देश के कई तबकों को, नागरिक समाज में खलबली मचा दी है। नाम है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। सरकार का कहना है कि यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक इसे स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने का हथियार बता रहे हैं। आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जो एनजीओज की रातों की नींद उड़ा रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में इसका एक एक सच बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि FCRA आखिर भला क्या है। इसका पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसे पहली बार 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय यानी इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था, ताकि कोई भी विदेशी ताकत पैसों के दम पर भारत की राजनीति या फैसलों को प्रभावित न कर सके। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे। अभी 2020 में भी मोदी सरकार ने इसमें कड़े बदलाव किए थे, जिसके तहत एनजीओज के प्रशासनिक खर्च को कम कर दिया गया था और सबका अकाउंट दिल्ली के स्टेट बैंक में खोलना अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब जो बदलाव होने जा रहा है उसे आप FCRA 2.0 कह सकते हैं। तो आखिर इस नए बिल में ऐसा क्या है जो अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाला है? इसके 4 सबसे बड़े प्रावधानों को समझिए। पहला और सबसे विवादित नियम है संपत्तियों की जब्ती, वेस्टिंग ऑफ एसेट्स। अब तक नियम यह था कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द होता था तो उसकी गतिविधियों पर रोक लगती थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द, समाप्त या सरेंडर होता है तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी तमाम अचल संपत्तियां जैसे जमीन या बिल्डिंग सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। दूसरा नियम है निजी जवाबदेही। अब गड़बड़ी होने पर सिर्फ संस्था पर जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उसे चलाने वाले पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से केस चलेगा। तीसरा, विदेशी पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह की धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन गतिविधियों के लिए करने पर पूरी तरह रोक होगी। और चौथी, एक राहत की बात भी है। अगर कोई तकनीकी या छोटी गलती होती है तो जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है। अब सवाल उठता है कि सरकार यह कानून क्यों ला रही है? सरकार का तर्क बहुत साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा। सरकार का मानना है कि कुछ विदेशी ताकतें और एजेंसियां भारत के कुछ संगठनों को फंडिंग करती हैं ताकि वे भारत के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स जैसे माइनिंग या पावर प्लांट्स के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काएं और देश के विकास को रोकें। इसके अलावा सरकार का कहना है कि नए डिजिटल पोर्टल और नियमों से विदेशी पैसों की लेन देन में पूरी पारदर्शिता आएगी और कानून की जो कमियां थी वे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि जो भी विदेशी ताकतें जो भारत का हित नहीं चाहती हैं, वो ऐसे संगठनों को मनी पंप करती हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी काम आता है, धर्म परिवर्तन में बड़े पैमाने पर लगा हुआ है, और हमारे जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिससे भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है, उसको पर्यावरण के बहाने, किसी भी चीज़ के बहाने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रोकने की कोशिश होती है, क्योंकि इसके लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत है और इन लोगों को फंड भेजने का ये सबसे आसान रास्ता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा नेपाल बनाने का एक असफल प्रयास किया गया था, जिसे सरकार ने बड़ी मुश्किल से असफल किया। ऐसे इरादों पर पानी फेर दिया। अब दूसरी तरफ की भी चिंताओं को समझते हैं कि जो नागरिक समाज, विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों की चिंताएं भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। उनका सवाल है कि बिना कोर्ट की अनुमति या न्यायिक जांच के
सिर्फ एक सरकारी अफसर के आदेश पर किसी संस्था की करोड़ों की संपत्ति कैसे जब्त की जा सकती है। दूसरी चिंता यह है कि भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कई ऐसी चैरिटी संस्थाएं हैं जो विदेशी मदद से स्कूल, अस्पताल और अनाथालय चलाती हैं। अगर तकनीकी कारणों से भी उनका लाइसेंस अटका तो ये सारे जन कल्याण के काम बंद हो जाएंगे। आलोचकों का यह भी कहना है कि बिल में लोकहित जैसी परिभाषाएं बहुत धुंधली हैं, जिसका दुरुपयोग ईमानदार संस्थाओं को परेशान करने के लिए हो सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विदेशी पैसे पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि गेहूं के साथ घून न पीसे। जो एनजीओज वाकई देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें डर के माहौल में काम न करना पड़े। उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब संसद में इस पर बहस होगी तो सरकार विपक्ष की जायज चिंताओं को सुनेगी और कानून को और बेहतर बनाएगी। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या विदेशी फंडिंग के नियम इतने कड़े होने चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।